इसी चीज़ के लिए ये हमसे जो पैसे ले रहे थे वो तकरीबन 11,000 रुपये पर नाइट भाई। तो यहाँ पे भाई एकोमोडेशन वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा है। ये काफ़ी बड़ा है भाई, ये जो रेडवुड ट्री है इसके अंदर में घुसा हुआ था। सारे जो माउंटेन्स हैं वो सारे कनाडा के अंदर आते हैं। 200-300 ग्राम वाटरमेलन की जो प्राइस है तकरीबन 700 रुपये है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई हम लोग रोड ट्रिप चल ही रहा है और इस रोड ट्रिप के दौरान मेरे ने एक इंटरेस्टिंग जगह मुझे लेके आया। एक यहाँ पे बहुत ही फेमस सिंगर था, तो ये यहाँ पे जन्मा था, तो उसी के फिलहाल घर पे आ रखे हैं। कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा गाँव अमेरिका का, लेकिन बहुत छोटा सा गाँव है भाई। यहाँ पे भी घर जनरली इसी तरह की होती है क्योंकि भाई यहाँ पे स्नो गिरती है, तो स्नो की वजह से इस तरह का घर वगैरह होता है। लेकिन जो भाई साहब थे वो, उनका नाम था कुर्ट कोबेन। पता नहीं आपने इनके भी गाने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैंने तो भाई कभी नहीं सुनी थी इनके गाने। कुर्ट कोबेन ये भाई साहब थे यहाँ के, यहीं से ये जन्मे और पले बड़े यहीं पे थे, लेकिन सियाटल रहते थे, वाशिंगटन स्टेट में ही रहते थे। अब फिलहाल मैं वाशिंगटन स्टेट में हूँ, तो वाशिंगटन स्टेट में ही रहते थे। लेकिन 27 की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को मुंह के अंदर ही गोली चलाई और अपना पूरा जो जबड़ा है या पूरा जो सर है वो ख़त्म कर लिया अपने आप से गोली मार के। तो हालांकि उनका एक स्टैचू है और उनका भाई आखिरी विश ये था कि उनके बॉडी को जला के उसके जो ऐश हैं उन ऐश को पूरे वाशिंगटन स्टेट में फेंक दिया जाए। तो कुछ ऐश उन्होंने यहाँ भी फेंका है, तो उनके मेमोरियल में ये एक छोटा सा मेमोरियल बनाया गया है और एक यही मेमोरियल है उनका। ऐसा दिखता है, उनका गिटार वगैरह देखो बना हुआ है भाई। यहाँ पे कुछ ऐसा है। डू यू वांट टू से एनीथिंग? हैव यू एवर लिसन हिज सॉन्ग बिफोर? Of course, every American knows his music. He's like famous around the world. He's one of the founders of the band named Nirvana, which I'm sure a lot of people would probably know it. But he's like the founder of a type of music we call grunge metal, grunge music, which is very heavy, very angry. But he grew up like 2 blocks over there, and so his entire childhood he would spend underneath this bridge. Just like हाँ भाई, यहीं पे भाई वो पैदा हुए थे और अच्छा निर्वाणा बैंड के फाउंडर थे भाई, और यहाँ पे वो जन्मे थे और यहाँ पे इसी ब्रिज के पास अपनी पूरी चाइल्डहुड निकाली थी, इसी रिवर के पास। तो काफ़ी लेकिन खूबसूरत है भाई, लेकिन वो यहाँ पे रह के डिप्रेस्ड हो गए थे। जितना ब्रेडन बता रहा था कि काफ़ी डिप्रेसिंग टाउन है ये। वेल मुझे तो नॉर्मल सा टाउन लग रहा है, मुझे नॉर्मल सा शहर लग रहा है, नॉर्मल सा गाँव लग रहा है। डिप्रेशन पता नहीं क्यों है। One of his most famous ones. I'd rather be hated for who I am than loved for who I'm not, which is great. But I like this one. Drugs are bad for you. They will F you up. Great quote. We play so hard that we can't tune our guitar fast enough. My name is Kurt. I sing, I play the guitar, and I'm a walking and talking bacterial infection. I rather hated for the who I am than loved for who I am not. Wanted to be someone else is a waste of person you are. Wanting to be someone else is a waste of person you are. और ये भाई पार्क ऑन करता है। ये सिटी नाम है भाई अबरदीन, नाम है सिटी का, अबरदीन ये सिटी है इनका। और इनके मेमोरियल में ये बनाया गया है कुर्ट कोबेन मेमोरियल पार्क। ये कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टिकर लगा के चले गए हैं। लेकिन ये चीज़ देखो भाई, यहाँ पर किसने लिखा था यहाँ पे जीसस, तो ऊपर से लोगों ने लिख दिया एस मैन। जीसस एस मैन। It could be like the Indian name Asman. आसमान हाँ बोल रहा है। अच्छा यहाँ आसमान, अच्छा जीसस आसमान बोल रहा है ये इंडियन नाम। ये कुछ छोटा सा रास्ता है भाई इधर। और यहाँ पे होमलेस रहता है क्या? लग तो रहता था, अभी तो नहीं है फिलहाल। छोटा सा गली ब्रिज से नीचे। तो उस भाई की समाधि देखने के बाद फिलहाल हम लोग आ रखे हैं खाना पीना खाने के लिए अमेरिका के सबसे फेमस रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स में। मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट अमेरिका मैकडोनल्ड्स। Famous restaurant, Big M, Golden M. गोल्डन एम। तो भाई ये फ्राइज वगैरह, चिकन नगेट्स, एंड मैंने भाई सबसे मुझे लगता है मस्त स्पाइसी बुफेलो। यू शुड ट्राई इट, लाइक रियली ग्रेट स्पाइसी बुफेलो भाई, मस्त है। In the United States, you get the normal size, the small, or you can get the big size like this for extra 50 rupees. Big drink, everything 50 rupees extra. भाई मैंने ये लिया है देखो, आई थिंक मैंगो है ये। Probably that much sugar. आई गेस सो। चिकन नगेट्स भाई और हॉट एंड स्पाइसी। मैं बीफ वगैरह नहीं खा पाता हूँ, तो सिर्फ चिकन ही खाता हूँ, तो मैंने चिकन लिया है। तो मैकडोनल्ड में खाना पीना खाने के बाद फ़िलहाल हम लोग हैं इस वक्त एक पैसिफिक कोस्ट हाईवे पे। क्या शानदार दिख रहा है भाई ये नज़ारा। ज़रा चला जाए, कहाँ चढ़ गया ना मेरे ऊपर, गवर्नमेंट तुमको मार देगी यहाँ पे, याद रखियो। अगर तुमने मेरे ऊपर गलती से भी चढ़ा दिया ना, I was trying to hit you. इफ यू गोना हिट मी। जो दिख रहा है जो लाइन, ये एक्चुअली कनाडा है, सबसे ऊपर पार्ट वाले जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट किया था मैक्सिको से, अब हम लोग जा रहे हैं कनाडा की तरफ। लेट्स गो।
वेल गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग आ रखे हैं एक जगह पे जहाँ पर ट्रीज देख रहे हो आप। यहाँ पे आप इतने ट्रीज देख रहे हो जो कि वृक्ष का कटा हुआ पार्ट है भाई। बड़ी बड़ी ये सब ट्रीज है, आप देख रहे हो जड़ से उखड़ के वगैरह आ गया है। कितनी बड़ी बड़ी ट्रीज है भाई। लेकिन आपको बता दूं ये सब ट्रीज कहाँ से आई है। ये सारी ट्रीज सब आई है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया में हम लोग, याद है आपको, गए थे रेडवुड नेशनल पार्क, जहाँ पे भाई रेडवुड था। इसका मैंने आपको बड़ी बड़ी ट्रीज दिखाई थी भाई। वो ट्रीज एक्चुअली ना ड्रिफ्टवुड। तो भाई क्या हुआ ना कि वो जो ट्रीज थी लाइक सुनामी वगैरह की वजह से वो एकदम उखड़ तो गई। पहले ज़मीन से उखड़ गई। ज़मीन से उखड़ने के बाद ये ओशियन के रास्ते भाई तकरीबन 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे ट्री हो रखा है। और ये भाई सारी ट्री कैलिफोर्निया से ही है। तकरीबन उसने एक स्टेट को तो पहले स्किप ही कर दिया, और इस स्टेट के सबसे ऊंचे वाले पार्ट है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है जो वाशिंगटन स्टेट है। तो भाई तकरीबन ये लोग मान के चलो 3000 किलोमीटर उड़ के आए हैं ये सारे ट्रीज़। कितनी बड़ी बड़ी ट्रीज़ है भाई, देख रहे हो। आपको मैंने दिखाया ही था कि दुनिया की सबसे लंबी ट्री थी जो कि बहुत खोखला होता है, जिससे कि आप इनफैक्ट पेंसिल भी नहीं बना सकते, इतनी बड़ी बड़ी ट्री थी। सेम ट्री है भाई। कुछ दिन पहले आपको याद होगा तो मैं कैलिफोर्निया में था और वहाँ पर मैंने ये ट्रीज़ देखी थी, और ये ट्री उठ के यहाँ पर आ चुकी है। तो भाई फिलहाल इस वक्त मैं आ गया हूँ एक ट्री के अंदर में, और ये कुछ ऐसा है अंदर जैसा दिख रहा है। ये काफ़ी बड़ा है भाई। ये जो रेडवुड ट्री है इसके अंदर में घुसा हुआ था। इसके आप अंदर चाहो तो घुस सकते हो, इतना बड़ा है। जड़ थोड़ा खोखला हो गया था भाई। ये भाई 2006 में आया है, तो काफ़ी पुराना है ये। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सो के उठ चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ रह कहाँ रहा था। हालांकि रूम आई थिंक लगा दिया मैंने। नहीं, ये तो भाई हमारा रूम। फ्रिज, माइक्रो ओवन और टीवी जो कभी नहीं देखता हूँ, और ये 2 बेड, और भाई छोटा सा नन्हा सा टॉयलेट। ये देखो भाई, ये टॉयलेट है। और इसी चीज़ के लिए ये हमसे जो पैसे ले रहे थे वो तकरीबन 11,000 रुपये पर नाइट भाई। तो यहाँ पे भाई अकोमोडेशन वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जनरली आप कार कैंपिंग कर ले, बट यहाँ पे ठंडी इतनी है कि रात को गैस भी बहुत जल जाता। तो फिर हम लोगों ने ये होटल ले लिया, और पिछले 2 रातों से काइंड ऑफ कैंपिंग चल रही थी। नहीं, एक रात से कैंपिंग चल रही थी, तो सोचा कि आज होटल रह लेते हैं, क्योंकि कार में सो तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से पैर नहीं फैला पाते। सोचा कि ये ले जाए। ये कुछ आसपास का भाई यहाँ पे नज़ारा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो चलते हैं, और हमें देखना है अभी भाई जो यूएस का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो जाके हमें देखना है। तो यूएस कनाडा का बॉर्डर जाने से पहले, और यूएस के सबसे नॉर्दर्न, मतलब मेनलैंड यूएस के सबसे नॉर्दर्न पार्ट जाने से पहले कुछ कर ली जाए पेट पूजा। भाई हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ खा रहे हैं भाई। ये मुझे मिला फ्राइज, सिर्फ आलू मान के चलो, आलू है, थोड़ा भूंजा हुआ आलू है। और भाई ऐसे मीठे मुँह मीठा करने के लिए ये लिया गया, ये रैंच है भाई। और ये है मेरा सबसे फेवरेट, मैंने मैकडॉनल्ड में लिया था इसको, स्पाइसी बुफेलो, रियली ग्रेट। कुछ स्वीट्स वगैरह है। No. Egg burrito. या इसने लिया एक बरीतो। तो ये चीज़ सब कुछ लिया हम लोगों ने। फिलहाल जो भाई हम लोग इंडियन एरिया में, इंडियन मतलब हम अपने इंडियन की बात नहीं कर रहे, नेटिव इंडियन मतलब नेटिव अमेरिकन जो कि इस देश के थे, जो कि यहाँ से थे, और इनको इन यूरोपियंस ने भगा के छोटे कम संख्या में कर रखा है। फिलहाल उसी एरिया में है, और इसे लोग कहते हैं भाई मक्का इंडियन रिजर्वेशन सेंटर, राइट। मक्का इंडियन रिजर्वेशन सेंटर। मक्का तो ऐसे ही नाम है। हालांकि यूएस वाले ने कहा कि हम लोग मुस्लिम नहीं है, तो तुम मुझे मक्का में एंट्री नहीं दोगी, तो हम खुद का मक्का बना लेते हैं। वेलकम टू मक्का। मैं जब सऊदी अरबिया में था तो मक्का नहीं जा पाया था, लेकिन यहाँ पे मैं मक्का आ पा रहा हूँ। ये भाई पूरा मक्का वाला एरिया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और ये जो पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, रैंच इज ओके ओके। Ranch is very famous in America. फॉर मी इट इज ओके ओके। वेल भाई, तो वेलकम कैब फ्लाइट ट्रायल 25 मिनट्स नॉर्थ वेस्ट पॉइंट यूएसए इस तरह भाई है। और ये मेनलैंड अमेरिका का सबसे नॉर्थ वेस्ट पॉइंट है। और ज़रा चला जाए। यहाँ पे भाई लिखा हुआ है कि स्टेन मेन ट्रेल, जो रास्ता है उसी रास्ते पे चलना है, रास्ते से भटकना नहीं है। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे जाने में। वेल भाई, तो मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे। मुझे भी मैसेज आया कि भाई वेलकम टू कनाडा, क्योंकि फ़िलहाल कनाडा जो है ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर बात करें तो ये है भाई यूएस, और उस तरफ है कहीं कनाडा। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। अगर इससे बात करें तो वो जो आपको माउंटेन्स वगैरह दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई, आपको पता नहीं दिख रहा होगा ना आँखों से या नहीं। वो जो माउंटेन्स हैं वो टेक्निकली कनाडा के अंदर आता है, और ये सारे जो माउंटेन्स हैं वो सारे कनाडा के अंदर आते हैं। ये सारा कनाडा है, ये भी कनाडा है। ये जो आइलैंड है एक वास्टा बर्ड है जो कि यूएस का है, बाकी सब कुछ उधर कनाडा का है। तो आज
प्रोबेबली प्लान रहेगा कि हम कनाडा जाएं, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। बट कोशिश है कि आज किसी तरह कनाडा के अंदर एंट्री मिल जाए। यहाँ पर भाई इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेक हैं, चाहो तो जा सके देख सकते हो। बहुत सारे एक्चुअली वहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं और पूरा अच्छा नज़ारा दिख रहा है। अब चलते हैं। इस तरह का भाई ट्रेल बना हुआ है जो कि काफ़ी सही है, कन्वीनियंट है। मुझे लगा था हाइकिंग वगैरह होगी, बट बिल्कुल भी हाइकिंग नहीं है। नॉर्मली आप वॉक कर सकते हो यहाँ पे। इस तरह का भाई ट्रेल बना हुआ है। एक और पॉइंट है यहाँ पर देखने के लिए, वो देख के यहाँ से फिर निकल जाएंगे हम लोग कनाडा की तरफ, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। तो भाई ये है केव फ्लैटरी जहाँ हम लोग गए थे, और ये भाई नाम है वेलकम टू द मक्का इंडियन ट्राइब्स कैब फ्लैटरी ट्रायल। इसका नाम है ओलंपिक कोस्ट नेशनल मरीन सेंचुरी। ऑलरेडी करके आ गए हैं, चलो निकलते हैं। लंबी ड्राइव है आज, हमें जाना है कनाडा यहाँ से वैंकूवर। वेल भाई, तो ये हमारा कल रात को रूम था, कुछ ऐसा दिख रहा है, छोटा सा भाई, अच्छा सा लेकिन रूम था। ये छोटा सा टॉयलेट इस तरफ और इस तरफ नहाने का हिसाब किताब। अमेरिका में थोड़ा ना ये हिसाब किताब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जैसे मैं शुरू में आया था। तो आपको घुमाते रहना होगा पूरा, ऐसा नहीं कि इस तरफ गर्म इस तरफ हॉट, आपको घुमाते रहना होगा पूरा। और पहले अभी यहाँ पे ठंड होगी, पूरा घुमाओगे तो चक्कर लगाओगे तो फिर गर्मी आएगी। तो ये हिसाब किताब है। टीवी दिया था भाई, टीवी कभी यूज नहीं किया हमने हिसाब किताब। और यहाँ पे 2 लोगों के बैठने की जगह थी, एक वॉश बेसिन था और बस चाय वगैरह बनाने के लिए दिया हुआ था। माइक्रो ओवन भी भाई आपको यूएस के हर होटल में मिल जाएगा, ये अच्छी बात लगी देखने को यहाँ कि आपको माइक्रो ओवन मिल जाएगा। अगर आपको कुछ खाना माइक्रो ओवन करना है तो कर सकते हो। कॉफ़ी वगैरह दे रखा था उन्होंने। ये कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा था, ऐसा दिखता है भाई बाहर। मुझे ये कहीं ना, ये मुझे आइसलैंड की याद दिला रही है, लग रहा है कि कहीं मैं आइसलैंड आ गया। छोटा सा क्यूट सा टाउन है भाई ये। और भाई इसके लिए कितने पैसे पे किए कार जाके बताता हूँ, क्योंकि ये जो पैसे पे किए थोड़ा मुझे अजीब लगा। भाई एक सुपरमार्केट आ रखे थे कि कुछ खरीदना था हमें, लेकिन मेरे यहाँ पे आंख चंद्रा गई, जैसे बिहार में बोलते हैं ना। क्योंकि ये देखो भाई, ये मुश्किल से कितना है 6 OZ 1 किलोग्राम या पता नहीं 200-300 ग्राम होगा भाई, 200-300 ग्राम होगा। 200-300 ग्राम वाटरमेलन की जो प्राइस है तकरीबन 700 रुपये है। 700 रुपये में 200-300 ग्राम वाटरमेलन। ब्रेडन, कैन यू टेल मी हाउ वाइट वाटरमेलन फॉर लाइक 200 ग्राम इज 700 रुपीज़? Because someone had to take time to cut it for you. And what's the normal price? 69 cents? No, 69. It's usually 69 cents a pound. Okay. But, yeah, it could be just 69 cents too. Cucumbers for 69 cents. Not everything. भाई अगर किसी ने आपका छील के काट दिया तो पैसे उसके 4 गुने 10 गुने हो जाएंगे।